गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश वाला, अध्याय 9। इनमें हमने पिछली कक्षा के अंदर हमने देखा था अपवर्तन की कुछ प्रमुख घटनाएं, जिनमें से एक घटना थी कि रात्रि में आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका जवाब भी हमने ढूंढा था। रात्रि में जब अंतरिक्ष में स्थित तारों से प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उस प्रकाश का बार बार अपवर्तन होने के कारण ही हमें रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आज हम चर्चा करते हैं ग्रहों की। जिस प्रकार से रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्या उसी प्रकार से ग्रह भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आकाश में रात्रि में जो छोटे साइज के बिंदु रूपी रचनाएं हैं वो तो आपको तारे नजर आते हैं, लेकिन तारों से थोड़े बड़े साइज के आकार के तारे नजर आ रहे हैं, वो तारे ना होकर ग्रह होते हैं। तो देखना, कभी भी रात्रि में जो ग्रह होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते। उसका रीज़न क्या है? ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी के चारों ओर मिलने वाली वायुमंडल की अनेक परतें हो गई, जिनका अलग अलग घनत्व है। अब हम चर्चा करेंगे तारों की। तो तारे तो पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए आपको बिंदु रूपी नजर आते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा कुछ नज़दीक होते हैं और इसी कारण से ये थोड़े साइज में बड़े नजर आते हैं। अब साइज में बड़े नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इन ग्रहों को आप एक से अधिक बिंदुओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हो। रात्रि में जब इन सभी बिंदुओं से प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इन सभी प्रकाश की किरणों का एक साथ अपवर्तन होता है, और एक साथ अपवर्तन होने के कारण ही हमें ये ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। इसका एक रीज़न है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से कुछ निकट स्थित होने के कारण एक से अधिक बिंदुओं से मिलकर बने हुए माने जा सकते हैं। रात्रि में जब इन सभी बिंदुओं से एक साथ अनेक प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इन सभी प्रकाश की किरणों का एक साथ अपवर्तन होने के कारण ही हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। अगली हम चर्चा करते हैं बेटा जब आप एक पानी से भरे हुए गिलास या पानी से भरे हुए पात्र में कोई सिक्का डालते हैं तो आपको लगता है कि वो सिक्का थोड़ा ऊपर सा उठा सा नज़र आता है। उसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। देखें, आपने कोई पात्र लिया और पात्र में आपने पानी भर रखा है। इसमें आपने यदि कोई सिक्का डाला और सिक्के को आप इस जगह पर अपना नेत्र लगा कर के देख रहे हैं तो क्या होगा? सिक्का यहाँ पर वस्तु का काम कर रहा है। सिक्के से प्रकाश की किरण जल में चलती हुई इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचेगी और उसके बाद फिर इस प्रकाश की किरण का चूँकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन होगा, अविलंब से दूर हटेगी। अविलंब मान लो इसका ये है, तो अविलंब से दूर हट करके फिर ये आपके नेत्रों तक पहुँचेगी। अब प्रकाश नेत्रों तक जिस दिशा से पहुँच रहा है उसी दिशा में आपको वस्तु नज़र आएगी, इसीलिए सिक्के का आभासी प्रतिबिंब वास्तविक सिक्के से थोड़ा ऊपर उठ करके बनेगा और इसीलिए हमें सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी एक ही रीज़न आया, कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन। ऐसे ही एक और भी इसमें से क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बनता है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त।
ये क्या है? अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की परतें, ये है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अब हम बात करते हैं कि कोई भी वस्तु, मान लो आप इस जगह पर हो, कोई भी वस्तु आपको दिखाई कब देगी? जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होगी। लेकिन अगर क्षैतिज रेखा से नीचे हुई तो वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी, ये नियम है। अब हम बात करते हैं प्रातःकाल की। प्रातःकाल सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, तो उदय हो रहा है, इसका मतलब सूर्य कहाँ पर आ चुका है? क्षैतिज से कुछ ऊपर आ चुका है, और इसीलिए आपको प्रातःकाल वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन प्रातःकाल सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले सूर्य कहाँ पर होगा? सूर्य होगा इस जगह पर। अब इस जगह पर होगा, इसका मतलब ये आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन होता क्या है? प्रातःकाल सूर्योदय से कुछ समय पहले जब सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है, इससे चलने वाले प्रकाश की किरणों का वायुमंडल की परतों में बार बार अपवर्तन होता है। बार बार अपवर्तन होने के कारण ही इस सूर्य का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? क्षैतिज से थोड़ा ऊपर, और इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले ही आपको दिखाई देने लग जाएगा। इस घटना को कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। तो अग्रिम सूर्योदय किसको बोलेंगे? प्रातःकाल सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले से ही हमें दिखने लग जाता है, इससे ही अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। इसका कारण क्या है? जिस समय सूर्योदय होने वाला होता है उस समय सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों का वायुमंडल की परतों में बार बार अपवर्तन होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से थोड़ा ऊपर बन जाता है, और इसीलिए सूर्य उदय होने से पहले से ही हमको दिखने लग जाएगा। कितने समय पहले से? 2 मिनट पहले से। अगली चर्चा करें कि साहब सूर्य उदय हो चुका, उसके बाद और ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, शाम को जो है फिर पश्चिम दिशा में जा कर के और छिप जाएगा, अस्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य अस्त हो गया तो ये क्षैतिज से नीचे पहुंच जाएगा। अब क्षैतिज से नीचे पहुंच गया, इसका मतलब अब आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अस्त होने के कुछ समय बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। उसका रीज़न, जब अस्त हुआ है उस समय सूर्य से चलने वाले प्रकाश का वायुमंडल की परतों में बार बार क्या हुआ? अपवर्तन। और इस अपवर्तन के कारण ही सूर्य आपको अब भी कहाँ नजर आ रहा है? क्षैतिज से ऊपर। इसीलिए सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता रहता है, और इसी को हम कहते हैं विलंब सूर्यास्त। विलंब सूर्यास्त कहते हैं। और ये जो विलंब सूर्यास्त की घटना है वो भी 2 मिनट तक रहती है, अर्थात सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता रहता है। कारण, विलंब होने के बाद भी सूर्य से चलने वाले प्रकाश की किरणों का वायुमंडल की परतों में बार बार अपवर्तन होने के कारण सूर्य का आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से थोड़ा ऊपर बनता है, और इसीलिए अस्त होने के बाद भी ये कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। इस घटना को हम कहते हैं विलंब सूर्यास्त। तो ये दोनों घटनाएं आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब हम बेटा बात करेंगे लेंसों की। लेंस क्या है?
देखिए बेटा, कांच और लेंस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। कांच की यदि अपन चर्चा करते हैं तो इस प्रकार से आप कांच मान के चलते हो। कांच पारदर्शक रचना है, इसमें दो पृष्ठ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों भी पारदर्शक हैं और दोनों के मध्य भरा हुआ पदार्थ भी कैसा है, पारदर्शक है, तो इसको आपने कांच कह दिया। रीजन, दोनों जो पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, समतल हैं। अब दोनों पृष्ठ जो समतल है, अगर उनमें से कोई एक पृष्ठ भी गोलीय होता तो अब इस रचना को आप कांच नहीं कर क्या कहते हैं, इसको लेंस कहते। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी लेंस की, दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिसमें से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, वह रचना लेंस कहलाती है। दोबारा सुने एक बार, दो पारदर्शक पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिनमें से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, और दोनों ही गोलीय होंगे तो पक्का वो तो लेंस होगा ही होगा। लेकिन अगर एक पृष्ठ भी गोलीय हुआ तो वो लेंस कहलाएगा। अब लेंस आप लोग आमतौर पर कितने प्रकार के देखते हैं वो देखिए। यदि हम बात करते हैं, एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ इस प्रकार से उत्तल है, तो ये लेंस हुआ समतल प्लस उत्तल इक्वल टू समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस। यदि एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ इस तरह से अवतल है, समतलावतल, समतल प्लस अवतल, समतलावतल। यदि दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, उत्तल प्लस उत्तल, उत्तलोत्तल। या फिर इसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। यदि दोनों पृष्ठ अवतल हैं, अवतल प्लस अवतल इक्वल टू अवतलावतल। या फिर इसी को बोलते हैं अवतल लेंस। तो मोस्टली आपके ये चार प्रकार के तो आपको ध्यान रखने ही हैं लेंस। हालांकि काम तो हमारे केवल ये वाला और ये वाला ही काम आएगा, लेकिन इनको भी ध्यान रखिए। अगर एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है, समतलोत्तल। अगर एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ अवतल है, समतलावतल। यदि दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, उत्तलोत्तल या उत्तल लेंस। यदि दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो अवतलावतल या अवतल लेंस। अब हमको इस अध्याय में केवल इस लेंस और इस लेंस की ही चर्चा करनी है, तो हम बाकी को हटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उत्तल लेंस की चर्चा कर रहे हैं। उत्तल लेंस ये रहा, दो पृष्ठ हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, इनके मध्य भरा हुआ जो पदार्थ है वो पदार्थ कैसा है, पारदर्शक है। दोनों पृष्ठ भी कैसे हैं, पारदर्शक हैं। सबसे प्रमुख चीज, उत्तल लेंस के जो दोनों किनारे हैं वो तो पतले हैं और मध्य में से कैसा है, मोटा है। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वह लेंस जो किनारों से पतला और मध्य में से मोटा हो उत्तल लेंस कहलाएगा। यदि आप उत्तल लेंस को देखें, पूरी रचना कैसी है, पारदर्शक है।
यदि आप इस पर कुछ प्रकाश की किरणें डालें, उत्तल लेंस है, क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को एक दूसरे की ओर मोड़ देगा। अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरणों को एक दूसरे की ओर मोड़ देगा। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पूछ सकता है आपसे, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस पर यदि प्रकाश की कुछ किरणें डाली जाएं, तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात इन प्रकाश की किरणों को एक दूसरे के निकट लाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। इस लेंस की बात करें, अवतल लेंस, अवतल लेंस वह लेंस जिसके किनारे मोटे हों तथा मध्य से पतला हो, अवतल लेंस कहलाएगा। वह लेंस जिसके किनारे मोटे हों तथा मध्य से पतला हो, अवतल लेंस कहलाएगा। और यदि आप इस अवतल लेंस पर कुछ प्रकाश की किरणें डालें, इस तरह से, अपवर्तन के बाद ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को दूर दूर फैला देगा, इस तरह से। तो इसीलिए इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात दूर दूर फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहेंगे। अगला टॉपिक है बेटा, लेंसों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं। कौन कौन सी? जिस तरह से हमने दर्पणों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी थी, सेम वैसे ही लेंसों से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो हम पहले लेंस बना लें एक बार। देखिए, ये तो है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। पहली बात करें हम प्रकाशिक केंद्र। इसको दर्शाते किससे हैं? O से। देखो, इस पूरे उत्तल लेंस में यदि आप प्रकाश को यहाँ पर डाल रहे हैं तो ऊपर ने पड़ रखा है, क्या करेगा? केंद्रित कर देगा। लेकिन पूरे उत्तल लेंस में बिल्कुल मध्य में एक बिंदु ऐसा भी होता है, यदि इस पर कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो वह बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, और बस इसी बिंदु को क्या बोल देंगे? प्रकाशिक केंद्र O। ऐसे ही अवतल लेंस में भी पूरे अवतल लेंस में केवल एक बिंदु ऐसा होता है
जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण डाली जाए बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाएगी। इसी को क्या बोल दिया जाएगा? प्रकाशिक केंद्र O। तो प्रकाशिक केंद्र O की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? गोलीय लेंसों, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, के मध्य में स्थित वह बिंदु जिस पर यदि कोई प्रकाश की किरण डाली जाए तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती हो, तो उसी बिंदु को हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र O। दूसरी बात, वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र को दिखाते हैं C से। अब देखिए, वक्रता केंद्र थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा लेंस में और दर्पण में। क्या होगा अंतर? वो जब आपने दर्पण पढ़े थे तो वहाँ पर केवल एक पृष्ठ था, लेकिन आप जब लेंस पढ़ रहे हैं तो दो पृष्ठ हैं। तो देखिए, इस पृष्ठ की बात करें, इस पृष्ठ का निर्माण इस वाले गोले से हुआ होगा और इस पृष्ठ का निर्माण इस वाले गोले से हुआ होगा। तो इन दोनों के जो केंद्र बिंदु हैं वही क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। तो इसका मतलब लेंसों के लिए वक्रता केंद्रों की संख्या 2 हो गई। एक का नाम आप C1 रख दें, एक का नाम C2 रख दें, डेफिनेशन वही बनेगी, लेकिन अंतर कहाँ आ रहा है? संख्या में। गोलीय दर्पणों में वक्रता केंद्रों की संख्या 1 थी, गोलीय लेंसों में वक्रता केंद्रों की संख्या 2 है। कारण, क्योंकि गोलीय लेंस 2 पृष्ठों से मिलकर बने हुए होते हैं और उन दोनों पृष्ठों को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है, उस खोखले गोले के केंद्र बिंदु ही क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। ठीक ऐसे ही अवतल लेंस है, इसका ये वाला पृष्ठ इस गोले से बना हुआ होगा, तो इसका जो केंद्र बिंदु होगा वो वक्रता केंद्र C कहलाएगा। ऐसे ही ये वाला पृष्ठ ये इस गोले से होगा, तो इसका केंद्र बिंदु कहलाएगा वक्रता केंद्र। दोनों के नाम C1 और C2। ठीक है। अगली बात करें बेटा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको दिखाते हैं R से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो इसके वक्रता केंद्र 1 C1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी तो है, अगर इस वाले वक्रता केंद्र और इसकी प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी है तो ये भी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। 2 हैं, एक का नाम R1, एक का नाम R2। ऐसे यहाँ पर भी प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या, और इस वाले प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी भी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। एक का नाम R1, एक का नाम R2। अगली चीज बेटा चौथी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसमें कुछ नहीं करना, गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अनंत लंबाई की रेखा, अनंत लंबाई की रेखा अगर खींच दी है तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। ऐसे ही इस वाले गोलीय लेंस की जो दोनों वक्रता केंद्र है, इनको मिलाने वाली अनंत लंबाई की रेखा अगर खींच दी जाए तो यही क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। डेफिनेशन क्या बन जाएगी? गोलीय लेंसों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अनंत लंबाई की रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है।